नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो घूर्णन गति चल रही थी अपनी, घूर्णन गति का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय पढ़ेंगे। अपने पास में जड़त्व आघूर्ण की दो प्रमेय है। पहली है आप लोगों के समांतर अक्षों की प्रमेय और दूसरी है लंबवत अक्षों की प्रमेय। मैं पहला ले रहा हूं लंबवत अक्षों की प्रमेय। इसको हम लोग समकोणीय अक्षों की प्रमेय भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत अक्षों की प्रमेय या समकोणीय अक्षों की प्रमेय। अब देखो अपने पास में सबसे पहली बात यह कि यहां एक शब्द आ रहा है लंबवत। इसका मतलब अपने पास में जो अक्ष होंगे वो कैसे होंगे? लंबवत होंगे। मैं यहां पे 3D ले रहा हूं, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स हो गया। यहां आप लोगों के पास में जो ये तीनों एक्स हैं, ये तीनों एक्स परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। हमें पता है कि दो अक्षों के द्वारा, मान लो कि एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के द्वारा हमारे पास में एक समतल बनता है। क्या बनता है? एक समतल बनता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एक तल बनता है। इस तल के लंबवत तीसरा एक्स होता है। क्या होता है? जो आप लोगों के पास में जो तल बन रहा है एक्स वाई तल, इस एक्स के लंबवत जो तीसरा सदिश होगा वो तीसरा जो एक्स होगा वो कौन सा होगा? जेड एक्स होगा। एक्स वाई तल के लंबवत कौन सा एक्स है? जेड एक्स। अब अपन बात करें इस तल की दिशा। इस तल की जो दिशा होगी, इस समतल की जो दिशा होगी वो दिशा होगी जेड एक्स में। कहां होगी? जेड एक्स में। अब इसके बाद में अपन लेते हैं वाई जेड अक्षों का तल या समतल। वाई जेड अक्षों का समतल ले लो या इनका तल ले लो। ये जो तल होगा, इस तल के लंबवत अपन देखेंगे तो कौन सा एक्स होगा? एक्स एक्स। कौन सा एक्स होगा? एक्स एक्स। तो इस तल की दिशा क्या होगी? एक्स एक्स की दिशा होगी। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में जेड एक्स एक्सों का तल, इसकी दिशा क्या होगी? ये वाई एक्स की दिशा में होगी। क्लियर? तो आप लोगों के पास में ऐसे इस प्रकार से आप लोगों के पास में लंबवत एक्स आ रहे हैं। एक्स एक्स जो है ये वाई एक्स के लंबवत है, एक्स एक्स है ये जेड एक्स के लंबवत है, वाई एक्स है ये जेड एक्स के लंबवत है, मतलब परस्पर एक दूसरे के लंबवत है ये। तो ऐसी स्थिति में अपन लेते हैं कि कोई भी एक तल ले लिया, जैसे मान लो आप लोग एक्स वाई तल लेते हैं, तो एक्स वाई तल के लंबवत एक्स कौन सा है? जेड एक्स है। तो जेड एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान जो होगा वो बनने वाले तल, जो तल बन रहा है आप लोग के एक्स वाई तल है, बनने वाले तल के एक्सों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। यही आप लोगों के पास में लंबवत अक्षों की प्रमेय है। अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे मान लो ये वाली ले लें, मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। यदि अपन ये वाला तल ले लें तो देखो जो आप लोगों के पास में तल बन रहा है वाई जेड अक्षों के द्वारा बनने वाला तल, इस तल में इस तल के लंबवत एक्स कौन सा है? एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स के द्वारा बनने वाला जो या एक्स एक्स के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो आप लोगों के पास में आई वाई प्लस आई जेड के योग के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। क्लियर? इसी प्रकार से अपन बात करें इसकी, आप लोग देख रहे हैं कि जेड एक्स के द्वारा बनने वाला जो तल है इसकी लंबवत अक्ष कौन सा है? वाई एक्स है।
तो yx के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो बनने वाले तल के एक्सों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हो गए आप लोगों के लंबवत अक्षों की प्रमेय। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। चलो अब अपन आगे देखते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। चलो 2 नंबर क्या हो गया आप लोग के पास में, समांतर अक्षों की प्रमेय। 2 नंबर क्या है, समांतर अक्षों की प्रमेय। देखो अपन आगे देखते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वस्तु लेते हैं और इस वस्तु का हम लोग एक गुणन x लेते हैं। जैसे AB गुणन x ले लिया अपन ने, ठीक है। हम लोग इस AB गुणन x से कुछ दूरी पर हम लोग द्रव्यमान केंद्र मानते हैं। देखो मैं मान रहा हूं यहां द्रव्यमान केंद्र जो होता है ये गुणन x पर भी हो सकता है। तो इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले x, इसको मैं ले लूं m(n)x। तो इस x की दूरी इससे कितनी होगी, स्मॉल d दूरी होगी, और होगी कि नहीं, यहां आप लोगों की स्थिति बन गई। तो ये जो आप लोगों के पास में गुणन x है, इस गुणन x से प्राप्त होने वाले जड़त्व आघूर्ण का मान, गुणन x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले x के जड़त्व आघूर्ण तथा इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान और इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आप लोगों के पास में क्या है, समांतर अक्षों की प्रमेय। समीकरण नंबर 4 दे सकता हूं इसको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे लेना। हम लोग एक वस्तु लेते हैं जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, ठीक है। हम लोग ये गुणन x ले रहे हैं, इसका AB ले लिया। हमें क्या करना है, इस AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है जो होता है IAB। फिर हम लोग अपन क्या करते हैं, इस AB से स्मॉल d दूरी पर द्रव्यमान केंद्र लेते हैं और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले x mn के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान हो गया ICM। और इस संपूर्ण द्रव्यमान, इस पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान m और इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के योग, ये वर्ग हो गया, के गुणनफल के योग के रूप में हमें IAB प्राप्त होता है। ये आप लोग क्या हो गया, समांतर अक्षों की प्रमेय। देखो अब सबसे पहले अपन लेते हैं वलय, रिंग। अब इस देखो पहला पॉइंट क्या है, ज्यामितीय x के सापेक्ष। नंबर 2 ले रहा हूं मैं व्यास के सापेक्ष। तीसरा है तल में स्थित स्पर्श रेखा। और नंबर 4 है तल के लंबवत स्पर्श रेखा। देखना सबसे पहला पॉइंट ये मैं कर रहा हूं, ये वलय ले रहा हूं, ठीक है। इस वलय का ज्यामितीय एक्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये ज्यामितीय एक्स है। अब ज्यामितीय एक्स कौन सा होता है, वलय का जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला एक्स और तल के लंबवत जो x होता है वो क्या होता है, ज्यामितीय x होता है। देखो ये ज्यामितीय x कौन सा होता है, जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला और तल के जो लंबवत x होता है वो क्या होता है, ज्यामितीय x। ये हो गया आप लोग के पास में y और y डैश केंद्र हो गया O। अब आगे देखो, इसके लिए जो आप लोग स्थिति ज्ञात करना चाहेंगे, इस वलय के लिए जो स्थिति ज्ञात करना चाहेंगे वो क्या होगा, आप लोग के mr², क्योंकि परिधि के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये हो गया I = mr²। समीकरण नंबर 1। अब अपन साथ में इसमें जो आप लोग की गुणन त्रिज्या है, गुणन त्रिज्या और ये जो वलय है, इस वलय की त्रिज्या में भी संबंध निकाल लेते हैं। चूंकि I = mk²,
तो क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर इक्वल एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, क्या हो गया के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और के बराबर आर। ये आप लोगों के पास में समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो? देखो क्या हो गया, ये इसमें अपन ले रहे हैं, मैं ये वलय ले रहा हूं, वलय में आप लोगों के पास में 2 व्यास हो गए, एक तो एक्स 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 डेस ओ, ये हो गया आप लोगों के पास में वाई और वाई डेस, 2 व्यास हो गए कि नहीं, एक तो एक्स एक्स डेस और एक वाई वाई डेस। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये जो वलय है, ये वलय है, वलय के लंबवत हम लोग एक एक्स लेंगे जो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, और इस तल के लंबवत है जिसको आप लोग ज्यामितीय एक्स कहते हैं, तो मैं ज्यामितीय एक्स ये ले रहा हूं। हो गया कि नहीं? अब अपने पास में यहां लंबवत अक्षों की प्रमेय काम में आएगी, तो मैं यहां लिख लूं लंबवत अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय से क्या होगा, आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। बोलो होगा कि नहीं होगा? यहां आप लोगों के पास में ये क्या है, एक्स वाई तल है, इस तल के लंबो जो तीसरा सदिश है वो क्या है, जेड एक्स है, तो जेड एक्स की सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान जो तल बन रहा है उस तल के एक्स एक्स और वाई एक्स की जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। अपने पास में आई जेड बराबर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, आई ज्यामितीय एक्स, जिसका मान क्या आया था आप लोगों के पास में भी समीकरण 1 एम आर स्क्वायर आया था कि नहीं, और आप लोगों के पास में जो ये आई एक्स है बराबर आई वाई बराबर आई व्यास ले सकता हूं कि नहीं, मैं ले लूं, दोनों का मान रख दूं, दोनों का मान रखूंगा क्या आएगा देखना यहाँ पे, ये तो हो गया आप लोगों के पास में एम आर स्क्वायर, किसका, आई जेड का मान, ये हो गया आप लोगों के पास में आई व्यास, और ये क्या हो गया, ये भी आई व्यास, तो ये हो गया 2 आई व्यास के सापेक्ष हो गया एम आर स्क्वायर, और आई व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत हो तो कुछ पूछना है, यहां तक समझ में आया? अब अपन देखते हैं यहाँ जो आप लोग के घूर्णन त्रिज्या और ये जो आर है, जो इसकी त्रिज्या ली जा रही है, इस वलय की त्रिज्या, इन दोनों में क्या संबंध है, चूंकि ये क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर और ये हो गया आप लोगों के पास में एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम से एम कैंसिल, क्या हो गया के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2 और के बराबर क्या हो जाएगा आर अपॉन रूट 2। बोलो कोई दिक्कत है तो किसी को, यहां तक क्लियर? चलो 3 नंबर क्या कह रहा है, तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये अपने पास में वाला है, ये हो गया इसका वाई वाई डेस, ये इसका मूल बिंदु हो गया O, यहां से यहां तक आप लोगों के पास में आर त्रिज्या होगी, मैं यहां एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूं जिसको ए बी नाम दे दूं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? यहां जो आप लोग की स्थिति बन रही है ये क्या है, व्यास के सापेक्ष 2 आप लोगों के पास में समांतर अक्ष बन गई, तो समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या होगा, समांतर अक्षों के प्रमेय से आप लोगों के पास में आई ए बी बराबर आई वाई वाई डेस प्लस एम डी स्क्वायर। यहां डी के स्थान पे क्या है, डी बराबर आर है, चूंकि डी बराबर आर तो आई ए बी इक्वल आई वाई वाई डेस प्लस एम आर स्क्वायर, चूंकि आई वाई वाई डेस जो है ये क्या बन जाएगा, आई व्यास बन जाएगा कि नहीं, आई व्यास के लिए मान क्या आया था एम आर स्क्वायर अपॉन 2।
क्लियर, मान रख दो आई ए बी इक्वल एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दोनों का आप लोग जोड़ देंगे तो आई ए बी इक्वल ये हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। क्लियर, कितने समीकरण हो गए, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम लोग घूर्णन त्रिज्या और ये जो वलय है इस वलय की त्रिज्या में संबंध निकालेंगे। तो आप लोग के पास में एम के स्क्वायर क्या हो गया, एम के स्क्वायर बराबर 3/2 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर बराबर 3/2 आर स्क्वायर और के बराबर क्या हो जाएगा √3/2 आर। तो ये स्थिति आप लोगों के पास में प्राप्त होगी समीकरण नंबर 6 से। बोलो कोई दिक्कत है? चौथा पॉइंट है वलय के तल के लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। देखो ये मैं एक वलय ले रहा हूं जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ये देखो आप लोग के पास में एक ये एक्स हो गया जिसको आप लोग वाई डैश ले सकते हैं, ये इसका मूल बिंदु हो गया। मैं यहां से एक एक्स ले रहा हूं जो जेड एक्स है, जो क्या होगा इसका आप लोग ज्यामितीय एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये द्रव्यमान के अंदर से ये जो आप लोगों के पास में जेड प्राप्त हो रहा है, मैं इसको आगे की ओर बढ़ा दूं या ऐसे कर दूं जेड डैश और ये हो गया आप लोगों के पास में। क्लियर, तो ये वाला जो एक्स है ये ज्यामितीय एक्स है, ये इस वलय की द्रव्यमान केंद्र से गुजर है और इसके तल के लंबवत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये इसकी कैपिटल आर खींची गई जो स्पर्श रेखा है जिसको मैं ए बी नाम दे दूं, ये खींची गई स्पर्श रेखा भी इस तल के लंबवत होगी, जो तल के लंबवत अपन ले रहे हैं। तो यहां अपन देख रहे हैं ये हो गया आप लोग के पास में समांतर अक्षों के प्रमेय, 2 एक्स बन गई ना, इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल मैंने आप लोगों को बताने के लिए वाई एक्स को बनाने के लिए ही बताया है, इसका कोई रोल नहीं है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ। ये स्थिति आप लोग की बन गई, डायग्राम बन गई, ठीक है। अब देखो यहां हम लोग लिखेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या हो जाएगा आई ए बी, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। इसके समांतर जो द्रव्यमान के अंदर से गुजर है वो एक्स क्या है, जेड जेड एस आई जेड जेड एस प्लस एम डी स्क्वायर, यही तो है। यहां देखो डी किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, स्मॉल डी इक्वल कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा आई ए बी इक्वल आई जेड जेड एस प्लस ये हो गया आप लोगों के पास में एम आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब अपने पास में ये जो आई जेड जेड एस आ रहे हैं, ये आई जेड जेड एस जो है ये ज्यामितीय एक्स है, तो मैं यहां ले सकता हूं आई ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष तो आघूर्ण हो गया, जिसका मान क्या आया था आप लोगों के पास में एम आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 में आया था कि नहीं, मैं मान रख दूं तो क्या हो गया आई ए बी इक्वल एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई ए बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 7 हो गया। ये हो गया आप लोग के पास में वलय के तल के लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा जो क्या है तल के लंबवत है, तल के क्या है लंबवत है, खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होता है 2mr स्क्वायर। तो अपने यहाँ घूर्णन त्रिज्या और इस वलय की त्रिज्या में भी संबंध देख लेते हैं। तो ये हो गया आप लोग के पास में एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर और के बराबर क्या हो जाएगा √2r। तो ये आप लोग के पास में हो गया समीकरण नंबर 8। आज के इस वीडियो में अपन ने
जड़त्व आघूर्ण की समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय देखी है। इसके बाद में अपन ने इन समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों के प्रमेय के जो अनुप्रयोग है, वो अनुप्रयोग हम लोगों ने सबसे पहले किया है वलय के लिए, रिंग के लिए। वलय के लिए आप लोगों के पास में 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट आप लोग का है वलय के ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। जो ज्यामितीय एक्स होता है वो उस वलय के द्रव्यमान केंद्र से और उस तल के लंबवत गुजरने वाला एक एक्स होता है, जो आप लोगों ने निकाले, जिसका मान आप लोग के पास में mr² आया था, समीकरण नंबर 1 आया था। फिर अपने क्या किया, उस वलय की ज्यामितीय एक्स से गुजरने वाले जड़त्व आघूर्ण से हम लोग घूर्णन त्रिज्या और इस वलय की त्रिज्या r में संबंध निकाला। फिर आप लोगों ने नंबर 2 किया, वलय का व्यास है, उस व्यास के सापेक्ष अपने जड़त्व आघूर्ण निकाला। ठीक है। फिर अपन ने बात की आगे जो तल है, तल में खींची गई स्पर्शरेखा की सापेक्ष, और फिर आप लोगों ने तल के लंबवत खींची गई स्पर्शरेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया, जो आप लोगों के पास में है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। और आज की वीडियो में आप लोग के इतना ही। अपन पार्ट 4 में देखेंगे जो आप लोग के चपटी होती है, चपटी और गोले के अलग अलग बिंदुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान। तो देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन, जो आप लोगों को 12th क्लास की मैथ, फिजिक्स और नेवी, एयरफोर्स और पीसीएम बेस पे जो आप लोगों की कंपटीशन एग्जाम होती है उनके लिए फिजिक्स, मैथ, करंट जी के भी आप लोग के हैं, इंडिया जी के भी आप लोग के चल रहा है, मैथ, रीजनिंग, इन सब के आप लोग के वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन।